नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी ने जिस तरीके से एक टीवी शो में डिबेट के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जो अपमानजनक टिप्पणी की, उनके लिए जिस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद से तो एक राजनीतिक भूचाल आ गया। हालांकि डिबेट शो में एंकर बार बार उनको टोकते रहे कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए, आप भी चाहें तो आप अपने शब्द वापस ले सकते हैं। लेकिन भाजपा विधायक टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके बाद से राजनीतिक भूचाल आ गया। हंगामा मचना तो तय ही था, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, फिर वो महिला हैं, उनके लिए इस तरीके से आपने बोला, ये कहीं ना कहीं बहुत जो है नुकसानदेह भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे कि हालांकि हर तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्टिव रहती हैं, हर मुद्दे पर इस वक्त मुखर होकर के बोल रही हैं। उनका जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स है वो उनके ट्वीट से भरा हुआ है, और वो जिस तरीके से हर मुद्दे का, हर बात का करारा जवाब देते हुए इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी, इस अमर्यादित टिप्पणी पर भी अपनी बात रखी है, और जिस ढंग से रखी है वो उनका अंदाज है। साथ ही साथ एक दिलचस्प चीज इसमें और हुई है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए स्टैंड लिया, उनका साथ दिया, और उनके लिए सहानुभूति उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखी। एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, ऐसा भी नहीं कि कोई 2-4 लाइन का ही पोस्ट लिखा हो, अच्छी खासी बड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जमकर क्लास लगाई है अखिलेश यादव ने, और उनके विधायक की भी, किस तरीके से उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का अपमान किया। सबसे पहले वो महिला है, मुख्यमंत्री तो बाद में, महिला के लिए, और ऊपर से वो मुख्यमंत्री भी रही हैं, फिर वंचित और शोषित समाज से आती हैं, दलित मुख्यमंत्री रही हैं, दलित महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरीके से बोलना, ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं से भी जो है वो स्वीकार्य नहीं है। इस तरीके से लिखा है उन्होंने। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी लिखी, वो सच भी है कहीं ना कहीं, कि राजनीतिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन इस तरीके से आप राजनीति के आधार पर किसी का अपमान नहीं कर सकते। वो भी इतनी मतलब लीजेंड ही कहा जाएगा उनको, लीजेंड लेडी हैं वो कितने संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुंची हैं, और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। कोई आसान बात नहीं है, और रहा कितनी मुश्किल रही होगी, संघर्ष कितना कठिन रहा होगा, ये कोई नहीं देखता। बस वो जैसे बोल रहे हैं क्योंकि उनको शायद कुछ होश और हवास नहीं रहा होगा कि हमने गलती कर दी उनको मुख्यमंत्री बनवाकर। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कृपा पर बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। खैर, ये तो उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की है ये सभी जानते हैं, इसको बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जो कहना चाहती हूँ वो ये चीज है कि क्या बसपा में और समाजवादी पार्टी में अब कुछ नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से बुआ और भतीजे के रूप में साथ आ रहे हैं, पास आ रहे हैं? ये मतलब देखने वाली बात होगी। हालांकि ये सब चीजें तो समय पर निर्भर करेंगी कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन इशारा तो कुछ इसी तरफ का हो रहा है, इसी तरीके का हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो कभी इस तरीके की टिप्पणी ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती पर खैर हुई थी, और ना ही अखिलेश यादव ने इस तरीके से बसपा के लिए, बसपा सुप्रीमो के लिए कोई स्टैंड लिया था। ये पहली बार देखने को मिला है। हालांकि आपको याद हो कि चुनाव से पहले जब सरगर्मियां बढ़ी थी लोकसभा चुनाव की, तब अखिलेश यादव ने भी बी टीम बता दिया था बसपा को, और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी उन्होंने, हालांकि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये बोला था कि उनका कोई भरोसा नहीं है, इस तरीके से करके कुछ बोला था। तो उसके बाद से ये मतलब सब लोग कयास भी इस चीज के लगा रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा एक होंगे, गठबंधन में आएंगे या नहीं।
नहीं आएंगे। हालांकि इन सारे कयासों पर पानी फिर गया। बसपा अकेले चुनाव लड़ी। बसपा ने लोकसभा चुनाव में साफ कर दिया था कि वो किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जाएगी, गठबंधन में जाकर के चुनाव नहीं लड़ेगी। वो अपने स्टैंड पर कायम रही और आज तक उसी स्टैंड पर वो कायम है। लेकिन अब चूंकि नतीजे बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत आए, आशाओं के विपरीत आए, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी सोचने पर एक बार मजबूर करे कि आगे आने वाले 2027 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा जा सकता है या नहीं, या फिर अलग ही चुनाव लड़ना है, अकेले ही लड़ना है। खैर ये अभी तो 2027 में वक्त है, लेकिन फिर भी कहना चाहिए कि एक कच्ची मिट्टी से एक बर्तन बनाने की जैसे शुरुआत होती है, क्या वो शुरुआत हो चुकी है कि जिस तरीके से एक ज़मीन पर बीज बोया जाता है, फिर वो धीरे धीरे पौधा बन करके एक बड़े पेड़ का रूप लेता है, क्या वो बीज बोया जा रहा है? इस तरीके से मतलब अपने अपने ढंग से सब एनालिसिस करते हैं, कयास लगाते हैं। तो हमने भी ये कोशिश की है कि इस तरीके से बोलना, फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का अखिलेश यादव को धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना पार्टी की तरफ से, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती की ये खूबी है, वो जानी इसी बात के लिए जाती हैं कि वो सच सही ही बोलती हैं, और जो उनको लगता है कि हाँ ये सही है, ये सच है, इसका साथ देना चाहिए, वो वैसा ही उस पर रिएक्ट करती हैं। अब लिखा अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लिखा है और पूरी पोस्ट लिखी है, तो उनको शायद ये चीज़ छू गई होगी मन को, और उन्होंने उसके साथ ही आभार भी प्रकट किया है। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी को खूब घेरती हुई भी दिखाई दी है बसपा सुप्रीमो मायावती, आगे भी दिखाई देंगे, क्योंकि वो उसी बात को बोलती हैं। जैसे अभी आरक्षण का जो चल रहा था, ये क्रीमी लेयर और ये सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब अभी भी उसमें जिस तरीके से खामोश रही, थोड़ा उतना बंद में हिस्सा नहीं लिया, और ये नहीं बिल्कुल एंड टाइम पर बोला कि हम साथ हैं और हमारा समर्थन है, इस तरीके से। तो ये जो चुप्पी थी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, इसको लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने घेरा है कई बार कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब ये जो पूरी घटना हो गई है, ये टीवी डिबेट के दौरान, तब से कुछ बदला सा पूरा सिनेरियो लग रहा है, पूरा बदला सा माहौल लग रहा है। तो इस माहौल में क्या कुछ हो सकता है? क्या बसपा और सपा एक साथ हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं? इससे पहले भी 2019 के गठबंधन में साथ रह चुके हैं। बसपा के पास सीटें भी आई थी, 10 सीटें आई थी, गठबंधन का फायदा बसपा को हुआ था। तो क्या ऐसा फायदा भविष्य में लेने के लिए बसपा कोई ऐसा स्टेप ले सकती है? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएगी? अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से इस बार इस पूरी घटना को लेकर के थोड़ी सी क्लोजनेस हुई है, थोड़ी नज़दीकियां बढ़ी हैं, तो इस बात के कयास भी सभी लोग लगा रहे होंगे कि क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती साथ आएंगे? क्या समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ फिर मंच पर दिखाई देंगे? क्या बुआ और भतीजे एक बार फिर से एक हो सकते हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं, सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब हालांकि समय के गर्भ में छुपा हुआ है, वहीं से मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से थोड़ा सा उसके बारे में लोग कयास लगाना शुरू कर देते हैं, अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में भी हमने एक छोटा सा अंदाज़ा लगाया, क्योंकि एक दो लाइन की पोस्ट लिख देना और बात होती है, लेकिन एक लंबा चौड़ा पूरा एक पैराग्राफ लिखना, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की क्लास लगाना, जो लोग अब तक ये कहते आ रहे थे कि बसपा भाजपा की बी टीम है, अब वो अचानक से भाजपा की क्लास लगा रहे हैं और सिंपैथी बसपा के साथ, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है इस चीज़ के लिए कि 2027 की पटकथा या फिर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भी कुछ संवेदना लेने के लिए, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा चल रहा है और संविधान के नाम पर बहुत सारा वोट भी शिफ्ट हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ। तो कुल मिलाकर के कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन वो कुछ तो है, क्या है वो समय पर ही पता चलेगा। तो उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।